जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं पंजाब से हूँ। मेरा सत्संग इस तरह है कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ दिसंबर 2023 में जोड़ा। वो भी मुझे उन्होंने इस तरीके से जोड़ा कि मेरे इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे गुरु जी की संगत है जो गुरु जी को मानती है। उनके थ्रू मैं गुरु जी से जुड़ी। उनकी मैं अक्सर गुरु जी की बातें सुना करती थी। तो मुझे भी इस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ कि मैं जानूँ ये कौन गुरु जी हैं। तो जब मुझे उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया तो मैंने गुरु जी के बारे में सर्च करना शुरू किया। और जब मैंने फेसबुक पे गुरु जी का स्वरूप देखा और उनके लिखे हुए शब्द जिस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, मैंने ये देखा तो मुझे याद आया कि ये चीज़ मैं कुछ टाइम पहले लोगों की कार जो होती हैं उसमें डैशबोर्ड में गुरुजी का स्वरूप और कार के पीछे लिखा हुआ रहता था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, इस तरीके से देख चुकी हूँ। लेकिन गुरुजी ने अब मुझे अपने साथ जोड़ना था तो मैंने गुरुजी के बारे में और ज़्यादा सर्च करना शुरू किया। मुझे उनके बारे में सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से संगत जी, मुझे गुरु जी के फेसबुक पे मैसेज फ्लैश होने लगे। मैं रोज़ उन्हें सुनने लगी। और उसके बाद अचानक से यूट्यूब में भी मुझे गुरु जी के सत्संग फ्लैश होने लगे। इवन मैंने यूट्यूब में कहीं सब्सक्राइब भी नहीं किया था, मुझे इतना पता नहीं था। तो इस तरीके से संगत जी में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और मेरा पहला शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग का ये है कि जब 27-28 दिसंबर थी तो मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा था कि नਵੇਂ साल ਵਿੱਚ मैं ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ है ना, ते मैनू भोग लगवाई। तो संगत जी, उस दौरान मैं अपने घर गई हुई थी, अपने मायके घर गई हुई थी। तो मेरे माइंड से ये चीज़ निकल गई थी क्योंकि उस दिन बड़ा हैक्टिक था, 1 जनवरी वाले दिन। तो मैं चाय प्रसाद बनाना भूल गई, गुरुजी को भोग लगवाना भूल गई। तो देखिए संगत जी, मुझे किस तरीके से गुरुजी याद दिलाते हैं। रात के 9:30-10 बज रहे थे तो अचानक से मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं, मैंने मूंग दाल का ये रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, सूजी और सूजी भी रखी हुई है, तो मैं कढ़ा प्रसाद बनाती हूँ। तो मेरे माइंड में तब भी ये चीज़ नहीं आई कि मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं। फिर मम्मी ने बोला कि कढ़ा प्रसाद के साथ तू चाय पिएगी, मैं चाय भी बनाती। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, बना दो, चाय बना दो। तो संगत जी देखो मैं कितनी नादान थी। और मम्मी ने 11 बजे करीब मुझे चाय और प्रसाद साथ में दिया और मैंने खा लिया। तो उसके बाद संगत जी आधे पौने घंटे बाद मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि देख, मैंने तुझे चाव और प्रसाद ब्लेस किया है। तो फिर मुझे याद आया कि मुझे तो 3-4 दिन पहले मैसेज आया था कि नए साल वाले दिन मुझे चाय और प्रसाद का भोग लगवाना, लेकिन मैं भूल गई। लेकिन देखिए संगत जी, मेरी मम्मी गुरु जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। हालांकि अब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी को भी इस तरीके से गुरु जी का जो स्वरूप था और गुरु जी का सत्संग जो था वो उनको यूट्यूब में फ्लैश होता था। मम्मी के पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। तो देखिए मम्मी के थ्रू जो था वो सत्संग जो कढ़ा प्रसाद था और जो चाय प्रसाद था वो मुझे मिला। तो उसके बाद मैं बहुत पछताई, मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई। फिर जब मैंने गुरुजी का वो मैसेज पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, हाँ कि गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। फिर संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि जनवरी 27-28 को मेरा एक एग्ज़ाम था। तो इस दौरान मैं गुरुजी के सत्संग डेली सुनती रही। और 28-29 जनवरी को जो मेरा एग्ज़ाम था गुरुजी, सॉरी संगत जी, तो उस एग्ज़ाम में मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकूँ। लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा मैंने गुरुजी का नाम लेके पढ़ा कि गुरुजी अब सब आपके हाथ में ही, आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। तो संगत जी, मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर वहाँ था। तो संगत जी मैं वहाँ पर गई और मुझे जाते ही ठंड ज़्यादा थी उस दिन, तो मुझे जाते ही बुखार हो गया। तो मैंने जाते रेस्ट किया। तो मैं 7-8 बजे जब मैं सोकर उठी तो फिर मैंने अपनी बुक खोल के पढ़ना शुरू किया।
मेरे मन में इसी तरीके के विचार आ रहे थे, मैंने पढ़ा तो है नहीं, मैं क्या लिखूँगी, चलो जो भी है लिख देती हूँ, कभी मन करे पढ़ लूँ, कभी मन करे ना पढूँ। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी को याद करके मैं फिर लेट गई। फिर मुझे अचानक से मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे हिलाया, तो बोला कि उठ के पढ़ ले, कल तेरा एग्ज़ाम है, पढ़ ले। मैं कह रहा ना उठ के पढ़ ले। तो उसके बाद संगत जी मैं हड़बड़ा के उठी। मुझे सपने में ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ऐसे झकझोरा है, हिलाया है। मैं उठ के पढ़ने लगी, तो मैंने कुछ ही पेजेस पढ़े तो मन से आवाज़ आने लगी, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। फिर 10-15 पेज फिर छोड़ के फिर मैंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैं रात 12-1 बजे तक पढ़ती रही। उसके बाद मैं सुबह 5 बजे उठ गई, और 5 बजे उठ के फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने लग गई। जैसे ही मैंने बुक पकड़ी तो मन में आया कि फिर से मन में आवाज़ आई कि गुरु नानक देव वाला पढ़ ले। तो गुरु नानक देव जी वाला मैंने चैप्टर पढ़ा। हालांकि मैंने उसको 15-20 मिनट लगा के बहुत तसल्ली से पढ़ा, जैसे मुझे लगा कि ये इसी को पढ़ने से मैं पास हो जाऊंगी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उसको। उसके बाद मैं गुरुजी के आगे अरदास करके अपना एग्ज़ाम देने के लिए चली गई, और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। मैंने कैब बुक करी और मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गई। संगत जी, मैं एग्ज़ाम सेंटर में अपनी चेयर पे बैठी, गुरुजी का नाम लिया, और जब टाइम होता है क्वेश्चन पेपर आने का, मैंने उसको ओपन किया। संगत जी, आप मानेंगे कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर में ओपन किया और जो मैंने रात को पढ़ा था, उसमें से पेज खोलते ही सबसे पहले बीच वाला पेज ओपन हुआ जिस पे निबंध लिखे हुए थे। उनमें से 3 निबंधों में से एक निबंध गुरु नानक देव जी पर भी था, जिसको मैंने बहुत तसल्ली से पढ़ा था। मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि ये तो गुरु जी ने मेरे साथ मिरेकल किया है। मैं मन मन में बहुत खुश हुई, और मैंने बैठे बैठे गुरु जी का नाम जाप किया। फिर मैंने अपना एग्ज़ाम लिखा और गुरु जी का शुक्राना किया। और संगत जी, इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में जो पेज पढ़े थे उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन जो आए, मैं बहुत खुश हुई। मैंने आके अपनी मम्मी के साथ ये एक्सपीरियंस बताया कि मम्मी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो संगत जी, ये मेरा गुरु जी ने मेरा अपने साथ जोड़ने के बाद मेरे साथ जो मिरेकल किया, या वो गुरु जी की जो ब्लेसिंग मुझे मिली, तो उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, इसके बाद मेरे जीवन में और भी बहुत सारे गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो मैं आपके साथ दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के साथ नई नई जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। लेकिन गुरु जी हमारे बहुत भोले हैं, अंतर्यामी हैं, जो बिना कहे ही मन की बात अगर आप उनसे जुड़े हैं, समझ जाते हैं, और कैसे किसी का जरिया बना के वो पूरा करते, ये तो गुरु जी ही जानते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और अंत में गुरु जी का शब्द मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।